अस्सलाम स्टूडेंट्स आज हमारे पास डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स की। फर्स्ट वीडियोस में मैंने मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी। अब मैंने यानी कि इक्वल ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स जो हैं, जैसे यानी कि हम नंबर्स पढ़ते हैं तो कि हमारे पास यानी कि 5 जो है नंबर वो 5 के इक्वल होता है, 10 जो है वो 10 के इक्वल होता है। तो ये तो हो गए नंबर्स। अब देखिए मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि लेट टू मैट्रिक्स ए बी एंड सी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। यानी कि इसके लिए सिर्फ हमारे पास कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल होंगी तो देन दो मैट्रिक्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों का यानी कि मैट्रिक्स होना लाजमी है। वो ए और बी और सी, मैंने दो मैट्रिक्स यानी कि कोई भी आप नेम रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब दो कंडीशन क्या है कि कब यानी कि मैट्रिक्स इक्वल होगा। नंबर वन जो कंडीशन है वो है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। यानी कि जो मैट्रिक्स दो हमने कहना है कि इक्वल है। नंबर वन पे उनकी जो कंडीशन है वो है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। पहली कंडीशन तो ये फुलफिल करनी चाहिए। अगर ये फुलफिल करती है तो देन ये इक्वल मैट्रिक्स होगा। सेकंड कंडीशन क्या है जी, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि इन क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स इसका नंबर वन पे जो यानी कि नंबर रो नंबर वन और कॉलम नंबर वन की जो एंट्री है वो दूसरे मैट्रिक की रो नंबर वन और कॉलम नंबर वन की एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। अब देखें ये रो नंबर टू है और इसकी यानी कि आप कह लें कि कॉलम नंबर वन और रो नंबर टू की जो एंट्री -2 है, दूसरे मैट्रिक्स की रो नंबर टू और कॉलम नंबर टू की जो एंट्री है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो एज इट इज़ यानी कि ये 3 है तो देख लें ये भी 2+1 जो है ऑपरेट करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर हम इसको भी यानी कि ऑपरेट करेंगे तो ये भी यानी कि सेम आएगी। तो ये इसकी यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है और ये भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो इट मीन्स कि ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। अब देखें जी, जो प्रेजेंटेशन है यानी कि इक्वल मैट्रिक को कैसे डिनोटेड किया जाता है वो है बी इज इक्वल टू सी। यानी कि नंबर्स जैसे दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो इस तरह हम उसको राइट करेंगे। अब देखें ये बी और सी मैट्रिक्स जो हैं ये इक्वल होंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है जी, ऑर्डर ऑफ अ बी। अब देख लेते हैं जी ऑर्डर ऑफ अ बी क्या है। बीज मैट्रिक्स ऑर्डर वो क्या है, क्या वो सी के मैट्रिक्स के ऑर्डर के यानी कि इक्वल है, सीज ऑर्डर, ठीक है, यानी कि सी मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 एंड 2, ठीक है, और कॉलम्स कितने, 1 एंड 2, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स देख लें, इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 हैं। देखें जब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है 2+1 को तो ये 3 हो जाना है, 4 - 2 को हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये आपके पास क्या आ जाना है, 2 आ जाना है। तो यानी कि एक एक एंट्री बनती है तो इस वजह से ये हमारे पास यानी कि एक ही इसका कॉलम होगा तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है। अब उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है वो हमने देखनी है, क्या इनकी क्रॉसपॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं क्या वो सेम है, क्या वो इक्वल है, तो ये हमने देखना है, ठीक है जी। तो देखें जी आपके पास यानी कि इसकी सारी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज यानी कि ये 1 1 के साथ यानी कि इक्वल है, 3 3 के साथ है, -2 के साथ है, 2 जो है वो 4 - 2 के साथ इक्वल है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें इक्वल मैट्रिक्स की यानी कि एग्जांपल दी जाए। जैसे ए मैट्रिक्स लेता हूँ मैं अपनी तरफ से, 1 2 0, ठीक है, 2 4 7, इसके बाद मैं ले लेता हूँ 0 0 1। तो दूसरी तरफ मैं ले लेता हूँ बी मैट्रिक्स एक, ठीक है जी, कि ये दोनों इक्वल होंगे तो उसके लिए मैं कह लेता हूँ ये 2 उसके बाद 0 2 2+2 4 हो गया, उसके बाद 7, उसके बाद हम ले लेते हैं जी 10 - 10 0 और 2 - 3, सॉरी प्लस के 2 - के 3।
तो देखें जी ये मैट्रिक्स क्या इक्वल है, पहले हमने ये देखना है कि ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी है कि नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑर्डर देख लें, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, मैंने 3 रोज हैं, कॉलम्स कितने 1 2 3, तो 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह इसमें देख लें कि कितनी रोज हैं, 3 हैं, और कॉलम्स कितने 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर इनका सेम है। अब देखिए क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज 1 1 से रिलेट कर रही है, क्रॉसपोंडेंस है जी, सेम है। 2 2 के साथ सेम है, 0 0 के साथ सेम है, 2 2 के साथ सेम है, 4 2 + 2 के साथ सेम है, 7 सेम है जी, सेम है, ये सेम है जी। ओके 0, अब 10 - 0 करेंगे, 10 - 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 0 है। 1 है तो 2 - +3, तो ये भी यानी कि 1 आ जाएगा आंसर। तो भाई ये मैट्रिक्स जो है ना ये इक्वल है। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सी तो 1 2 3 0, ठीक है। एक मैट्रिक्स में बी लेता हूँ, क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, तो वो देख लेते हैं जी। 1 0, उसके बाद 4 - 1, उसके बाद मैं ले लेता हूँ जी 5 - 5। अब देखें ये मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं। अब सबसे पहले जी इनका ऑर्डर चेक करना है, इसका ऑर्डर है जी 2/2। ओके, तो ये बात होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या, क्रॉसपोंडिंग एंट्री सेम है, इक्वल है, ये तो इसके इक्वल है, बट ये वाली इसके इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स है सी और बी ये इक्वल नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास थी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन।